नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया इनसाइट में। मैं आपके साथ वर्षा और आज का हमारा मुद्दा है जल की जद्दोजहद। विदिशा के ग्यारसपुर जनपद की ग्राम पंचायत मड़िया जामुन के आदिवासी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ग्राम वासियों की माने तो एक ही हैंडपंप है, उससे भी पानी नहीं आता। कई पड़ोसी गांव में पानी न होने की वजह से अन्य जगह पलायन कर गए। वहीं जब जनपद पंचायत सीईओ भगवान सिंह राजपूत से बात की गई तो उनका कहना है कि हम पेयजल की समस्या का जल्द ही समाधान निकालकर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करवाएंगे। तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं ग्रामीण, जल की लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। प्यास की आस में ग्रामीण बैठे हैं। तस्वीरों में ये दयनीय स्थिति बयां करती है कि ग्रामीणों के हाल क्या होंगे। बिन पानी सब सून, पानी की किल्लत से ग्रामीण जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी की समस्या से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। और आपको बता दें कि एक ही हैंडपंप है इस गांव में, लेकिन पानी नहीं है। जनपद पंचायत सीईओ ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस आश्वासन का असर कब तक दिखाई देता है, क्योंकि सालों से ये ग्रामीण इस पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी मांग की सुनवाई नहीं की गई है। हम ग्राम गमरिया के रहने वाले हैं। पानी की समस्या 8 साल से है यहाँ पर जी। और जो छोटे छोटे बच्चे ना तो पढ़ लिख पा रहे, ना हम किसी की मेहनत मजदूरी कर पा रहे। हमें 2 किलोमीटर जाना पड़ता है मड़िया, वहाँ से पानी लाते हैं, कभी एलछे से लाते हैं। अब ऐसे मोटर का थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं जो किसान लोग, तो कभी चालू कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। लाइट समस्या, मोटर बिगड़ गई, कहीं कुछ हो गया तो बस मड़िया या एलछा यहाँ से भर के लाते हैं। और सरपंच सचिव हालांकि सबको ये बात का पता है कि जहाँ 8 साल से पानी की समस्या है, सब कर्मचारी देख रहे हैं, मगर हो जाएगा बस ये चल रहा है। टैंक आ जाता है, चला जाता है, जैसा ही टैंक आया टायर के पते नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पंचर रखा है, उसका पता तक नहीं है कि टैंकर कहाँ है। आपने मुझे बताया, मैंने तत्काल जो है पंचायत में फ़ोन लगा के बात किया है। सचिव रमेश हैं वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि चूँकि जो है ये पूर्व से वहाँ पर दिक्कत होती है। वहाँ की जो पानी की जो स्रोत है अभी जो गर्मियों में बंद हो जाता है, तो उसमें जो निजी ज़मीनों में ट्यूबवेल है उससे जो है ना पंचायत जो है 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे पानी लेके गाँव वालों को पिलाती है। अभी मैंने बात किया है कि 15वां वित्त में चूँकि इस तरह की जो पेयजल से समस्याएं हैं उसके विषय में व्यवस्था हेतु प्रावधान है। अपने को मैंने बता दिया कि वहाँ पे एक टंकी बना के और पानी जो है ट्यूबवेल जो इंडिविजुअल लोगों को जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल लगे हैं उनसे जो है व्यवस्था करवाएं। सहमत हो गए हैं और बहुत जल्द जो है हम इसको समस्या का निजात करें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है। ये हाथों में बर्तन लेकर पानी की आस में भटक रहे हैं। हमारे साथ जीवन आदिवासी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं गमरिया के। जीवन जी, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है जी मैडम जी। जीवन जी, पानी की समस्या है आपके गांव में, कब से ये परेशानी है? जो जैसी जो नवदुर्गे लगती हैं मैडम जी, जब से जो परेशानी जो पानी की समस्या ज्यादा ही आती है हमारे गांव पे जी। नवदुर्गा के टाइम पर आपको परेशानी आती है? हाँ। और कब से ये समस्या है? जो तो 8-9 साल से है ये समस्या। बाकी टाइम पानी आता है? हाँ, बस कार्य में मिलता है अकेला पानी बस। और आप लोग अगर पानी की समस्या होती है तो पानी कहाँ से लाते हैं? जो पहले ये पटेल लोग रहे थे जिनकी चलते हैं मोटर हैं जी, तो मोटर पे सब भर लेते हैं पानी जी। कोई गाड़ी दे रहा हो तो ही भर रहा है पानी। अब का पानी तो पीना नहीं, फिर मड़िया से ला रहे हैं और इल्छा से ला रहे हैं जी। कितने दूर है ये स्थान? 1-1 किलोमीटर दूर है मड़िया और इल्छा। और आप लोग जिनकी मोटर से पानी भरते हैं वो कितने दूर है? वो हैगी आधा किलोमीटर दूर हैगी। वो पटेल से बिना चालू कर दे, इनकी मूंग चलत रही तब मूंग में तो पानी देता है तो वहाँ चालू रहता तो वहाँ भर लेता, कभी बंद कर दे कभी चालू कर दे बिन्ने।
तो ये लल्लू भैया की भांति सो अब फिर चलाते नहीं अब। जी जी, ये मोटर किसी की निजी मोटर है या फिर सार्वजनिक है? नहीं, निजी है बिनकी। जी हाँ, वो तो किसान है बिनकी मोटर है सो चला देते हैं, सो भर लेता नहीं, प्यास मर रहेंगे। तो पूरा गांव एक ही मोटर से पानी भरता है? हाँ, एक ही से भरता है। बिल्कुल जीवन, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हेमराज भी जुड़ गए हैं। हेमराज साहू स्थानीय ग्रामीण हैं। हेमराज जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। जी हेमराज, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि दर्द क्या होगा, पीड़ा क्या होगी, क्योंकि बिन पानी कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं ग्रामीण। जी जी, समस्या तो है पानी की? हाँ, बहुत समस्या है यहाँ पर। आधा गांव तो ये गांव जो है पूरा आदिवासी गांव है। ये जामनमड़िया पंचायत में आता है, पूरा आदिवासी गांव है। इसमें आधा गांव तो पलायन कर चुका है पानी के अभाव में। ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पाती है ठीक से, बच्चे 8-8 दिन तक स्नान भी नहीं कर पाते हैं। और प्यास के कारण क्या होता है, 2-2.5 किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों को पानी भरने जाना पड़ता है, जिसके कारण मजदूरी भी नहीं कर पाते, तो उनका जीवन यापन भी ठीक से नहीं चल रहा है। और इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता। तो कल जाकर के SDM महोदय को भी ये ग्रामीणवासी सभी आवेदन दे के आए हैं। तो वर्तमान में अब देखते हैं क्या होता है उसमें। वहाँ की इतनी विकट परिस्थिति है कि बच्चों की पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही, उनका जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, कुछ नहीं करते। आधा गांव तो पलायन करके भाग जाता है। केवल 4 महीने पानी रहता है बरसात में, उसके बाद 8 महीने पानी रहता ही नहीं है गाँव में। और पंचायत की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता, टैंकर भी नहीं भेजते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वहाँ पे बोर बार बार लगाए जाते हैं, तो जिस जगह पे पानी नहीं है वहीं पे बोर लगा के फर्जीवाड़ा कर देते हैं। वहाँ की बोर को थोड़ी गांव से दूरी पर पर्याप्त पानी है, वहाँ पर इनको बोर लगाना चाहिए और उसमें पानी हो जाए तो उसको पाइपलाइन ले जा करके गाँव में पहुंचाना चाहिए। और ऐसी अव्यवस्थाएं चल रही है इन लोगों की, जिस गाँव में पर्याप्त पानी है, घर घर नल है, वहाँ पर ये टंकी निर्माण कर देते हैं इसी पंचायत में। और जो आदिवासी वंचित है, पानी एक बूंद पीने के लिए नहीं है, उनके लिए ये लोग टंकी का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है। तो आपके माध्यम से हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं आदिवासियों के लिए, इन सब के लिए। तो ये इतना पिछड़ा हुआ गांव है कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है उनके पास। तो शासन प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे और इन आदिवासियों की पानी की समस्या को खत्म कर। आपके माध्यम से ये हम बोलना चाहेंगे सभी शासन। बिल्कुल हेमराज जी, आपकी बात बिल्कुल पूरी तरह से जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ रमेश कुमार कुशवाहा जुड़ गए हैं। हेमराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप पर आएंगे एक बार फिर से। रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राम पंचायत मडिया जामुन सचिव हैं रमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते। रमेश जी, ग्रामीणों का आरोप है, आप सचिव हैं, आपको पता होगा कितनी विकट परिस्थितियां हैं पानी की समस्या क्यों? कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए गाँव में। क्या है मैडम जी, जो गंभीरिया गांव है वो जंगल के किनारे किनारे बसा हुआ है, जो वन भूमि है। और किनारे पे जो पहले PHE विभाग द्वारा जो हैंडपंप लगाए गए हैं, करीबन 4-5 हैंडपंप लगे हुए हैं वहाँ पे। तो उनमें जो है दिसंबर तक पानी रहता है, इसके बाद पानी चला जाता है हैंडपंपों से। तो एक नीचे किसान है लाला राम लोधी करके, तो उनके ट्यूबवेल से हम पानी पिलवाते हैं उनको जी। इस बार आगे एक नीलेश नाम के लड़के का बोर है, तो उससे पानी पिलवा रहे थे अभी तक हम। इसके बाद ये फिर इनने ये शिकायत और 11 गए सभी लोग। फिर वहाँ से हमारे तहसीलदार साहब और हमारे अधिकारियों ने कहा कि वो टैंकर से, तो टैंकर का परिवहन तो वर्जित है मैडम जी। फिर भी हमने कल टैंकर रखवा दिया, आज भी हमने टैंकर से पानी पिलवाया है। और जो हैंडपंप से वहाँ की और PHE का है, इसमें जो टंकी लगाएं या अलग से कोई बोर करवाएं, तो PHE इसमें ध्यान दे जी। बचियागागर में जो टंकी रखी गई है, तो वो तो PHE विभाग की योजना है, वो हमारा पंचायत का उसमें कोई वो नहीं है मैडम जी। जी हाँ, मोटर से पानी कोई बात नहीं होती, क्योंकि मोटर किसी की निजी वस्तु है। कब तक ग्रामीण किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, डिपेंड रहेंगे? उनको पानी की जरूरत है, इंसान को हर रोज हर वक्त पानी की आवश्यकता होती है। कब तक दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे? नहीं, तो नीचे जो जहाँ पुराने बोर लगे हुए हैं, वहाँ फिर से एक जगह तो पानी वहाँ आता नहीं है। उससे लगे हुआ जो काश्तकारों की जमीन है, उसमें अपन कैसे बोर करवा दें? पानी की व्यवस्था ये कोई
बहाना नहीं होता है हेमराज जी। देखिए, क्योंकि बहुत से गांव हैं जहां पर पानी भरपूर मात्रा में आता है, कोई बहाना नहीं चलता है, पानी तो कहीं पर भी आ सकता है। हमारे साथ संजीव सोनी भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या है पूरी जानकारी, पूरा मामला क्या है, पानी की समस्या है? में ही उन्हें नवंबर से पानी नहीं मिलता है, उस हैंडपंप में पानी आता ही नहीं है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। और बातें में ही ग्रामीणों में देखा तो बच्चों ने 4-5 दिन से नहाया नहीं है। उनकी हालत देखकर ही थोड़ा सा लग रहा था कि ये बच्चे कैसे रहेंगे, बीमारियों का और ज्यादा फैलेंगे उनके साथ, क्योंकि अगर नहाएंगे नहीं तो स्वाभाविक बीमारी फैलेंगी। और बेचारे ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं बिना नहाए। जब पीने के लिए पानी नहीं है तो नहाएंगे कहाँ से? और इसके संबंध में जब मैंने बात की तो कई बार इन लोगों ने आवेदन भी दिए हैं पंचायत स्तर पर, जिला अपने जनपद स्तर पर ही, तब भी इसका कोई समाधान नहीं हो पाता एक निश्चित। बस कुछ समय के लिए टेम्परेरी टैंकर वगैरह रखवा देते हैं और कोई समाधान नहीं होता। पानी के अलावा और भी कई समस्याएं हैं क्या गांव में? नहीं, पानी की समस्या सबसे प्रमुख पानी की समस्या है। तो कल मेरी जब जनपद सीओ से भी बात हुई थी तो उनसे भी मैंने बोला था, तो बोला कि जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। क्योंकि कल नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव भी शायद मेरे ख्याल से पहुंची थी, उस समय मैं पहुंचा तो ये निकल आई थी। तो उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था का बोल दिया कि टैंकर रखवा देंगे, तो ये कोई समाधान नहीं होता उस समस्या का। जी, बात तो अब उजागर हुई है, अब निकलकर सामने आई है। पानी की समस्या है कब से? क्योंकि स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे लाइंस लगाकर, बिल्कुल रैली निकालकर छोटे छोटे बर्तन से पानी भरने के लिए जा रहे हैं। उन बच्चों के अभी भविष्य बनाने के दिन है, वो हाथ में बर्तन लेकर पानी भरने जा रहे हैं। मैम, ये मेरे ख्याल से 10 साल के लगभग से ये समस्या है। जब मैंने ग्रामीणों से कल परसों चर्चा की थी तो ये 10 सालों से यहाँ पर ये स्थिति है। वो तो आज जब हम पहुंचे तब हमें ये मालूम चला, नहीं तो उससे पहले मालूम था ही नहीं है। तो 10 सालों से 10 सालों से समस्या इस गांव की। ये मतलब अपने ग्यारसपुर जनपद से सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। हाँ। जो एक पहाड़ी इलाके में है, इसलिए शासन प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 10 सालों से किसी से बात करने की कोशिश की गई है, क्योंकि शिकायत तो अब की गई है। 10 साल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, किसी तक तो बात पहुंची होगी। मैम, क्या है कि ग्रामीण बेचारे सचिव और सरपंच से शिकायत कर लेते हैं तो वो टेम्परेरी व्यवस्था कर देते हैं। जब मामला मेरे समक्ष आया तो जब मैंने उसका कवरेज किया तब मुझे ये जानकारी मालूम चली और ग्रामीणों का कहना है इसी संबंध में। टैंकर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, कोई स्रोत तो उनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। नहीं है। जी जी जी, तो वो टैंकर रखने के लिए बात यही है। और इस कारण ये कोई सॉल्यूशन नहीं है टैंकर का। जबकि मैंने बात की थी सीओ साहब से तो कहने लगे कि पीएचई विभाग से कहकर हम बोर करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं, पाइपलाइन बिछवाएंगे। बस आश्वासन दे दिया जाता है और धरातल पर कुछ नहीं दिखता। मैम, हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमराज जी, कहीं ना कहीं विकास भी तो प्रभावित होता है। अगर किसी एक भी चीज की कमी होती है और अगर ग्रामीणों का या किसी का भी ध्यान उस समस्या की तरफ होता है तो विकास की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। रमेश जी। जी 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 रमेश जी, मेरा सवाल यह है कि विकास की तरफ कब ध्यान देंगे? जब पिछले 10 सालों से पानी ही उपलब्ध नहीं हुआ तो वहां के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जब पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो विकास तो बहुत दूर की बात है। जी जी मैडम जी, कल नायब तहसीलदार मैडम गई थी और पटवारी साहब भी साथ में गए हुए थे। पीएचई विभाग के अधिकारी भी थे वहाँ पे। उन्होंने जो शासकीय नंबर देख के कोई 21 नंबर करके है उसमें बोर कराने का कहा है। तो पीएचई वालों ने लिख लिया है तो 1-2 दिन में वहाँ पे बोर लग जाएगा। हाँ, और पाइपलाइन के द्वारा ऊपर जो गांव के पास में टंकी रख करके उनको पानी दिया जाए। करीबन 1 सप्ताह के अंदर ये सब व्यवस्था हो जाएगी, पीएचई वालों ने कहा। कल ही मैडम गई थी। हाँ, कोई समय सीमा निर्धारित किया इन लोगों ने कि कब तक इन लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा? बताया उन्होंने? दिया है उन्होंने जी, 1 सप्ताह का समय दिया है पीएचई वालों ने। अच्छा। हाँ, और 1 सप्ताह के अंदर जब तक ये टैंकर से व्यवस्था पंचायत करेगी। हाँ, तो ये 10 साल पहले से ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
आवेदन कई बार पीएचई विभाग को प्रस्ताव ठहराव भी भेजे गए, लेकिन बोर वहीं किनारे पे जो गांव का किनारा है और जहां जंगल है वहां पे बोर, तो वहां पानी उतना आ नहीं पाया है। जी, पानी उतना नहीं आ पाया है। हमारे साथ एसडीएम तन्मय वर्मा भी जुड़ चुके हैं। तन्मय जी, बहुत स्वागत है आपका। तन्मय जी, सुन पा रहे हैं? तन्मय जी, तन्मय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो जिम्मेदार फोन काट रहे हैं। एसडीएम हमारे साथ तन्मय जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना फोन काट दिया है। हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं, सचिव हैं। रमेश जी, वापस आते हैं। रमेश जी, जिम्मेदार जवाब देने से कतरा रहे। रमेश जी ने भी अपना फोन काट दिया है। हमारे साथ संजीव जी, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संजीव जी, जिम्मेदार बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। जी मैम, मुझे भी यही लगता है कि अधिकारियों के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये बहुत विकट परिस्थिति है और आदिवासी इलाका है। बेचारे बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बच्चों की स्थिति देखिए, कितनी दयनीय स्थिति है। नहाने के लिए पानी नहीं है। जी जी जी। और कल ये मरिया जामुन के सारे लोग कल ग्यारसपुर तहसील में भी आए थे आवेदन लेकर, तो उन्हें भी आश्वासन देकर वापस भेजा दिया गया है। क्या लगता है? जी जी, देखो, वैसे मेरी जब बात हुई थी तो सीओ साहब बता रहे थे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा, लेकिन जवाब तो दे नहीं पा रहे। समाधान क्या निकालेंगे जिम्मेदार? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोग भी इसको ले नहीं रहे, जिसके कारण ये 10 सालों से पानी की व्यवस्था हो नहीं पाई है। जी जी, कारण यही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इन्होंने जो 1 सप्ताह का टाइम दिया है वो भी आश्वासन बनकर रह जाए, क्योंकि मुझे जिस तरीके से उनने जो एक्शन लिया है, जब मैंने बात करने की कोशिश की, जवाब ही नहीं दे पाए। अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो जवाब तो देते कम से कम। हाँ, ये जवाब तो उनको देना चाहिए। मुझे भी लगता है कि वो किसी न किसी कारण से बचते नजर आ रहे हैं। जी, क्या कारण लगता है संजीव जी कि बच रहे हैं जिम्मेदार? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि पानी उपलब्ध कराना अगर इन लोगों को इतना भारी पड़ रहा है तो विकास तो बहुत दूर की बात है, दूसरी सुविधाएं कैसे दे पा रहे होंगे? वह उस गांव की हालत क्या होगी, हम सोच सकते हैं, जिस गांव में पानी नहीं है। मैम, इस गांव में बहुत इंटीरियर है और इस गांव में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो वाकई में यह बहुत पीछे गांव है और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और नेता लोग भी सिर्फ अपने वोट के लिए रखते हैं और राजनीति, और बाकी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। जी। और योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और संजीव योजना का? जी, और पंचायत स्तर की योजनाएं तो मिल जाती हैं उनको लाभ, लेकिन जब मेन समस्या है पानी की। मैम, अभी इससे देखा जाए तो मेन समस्या है पानी की। और इस क्षेत्र मैंने देखा हर क्षेत्र में मैम मैंने कवरेज किया है तो हर क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, ग्यारसपुर के हृदयगढ़ क्षेत्र में। जी, ये पानी की जो समस्या है वो कुछ महीनों के लिए बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है और ये परेशानी पिछले 10 सालों से चली आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सालों पहले इसका समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सबको दिखाई देता है, सबको नजर आता है कि किस चीज की परेशानी है। नहीं, मुझे ये लगता है कि प्रशासन सिर्फ थोड़ा सा आनन फानन में कुछ समय के लिए टेम्परेरी व्यवस्था कर देती है और बाद में वो समस्या जो कि तो हो जाती है। आनन फानन में क्यों? बस यही है, सरकार से पैसा आता है ना। हाँ, पीएचई विभाग का पैसा आता है, पीएचई विभाग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है जी। और सबसे ज्यादा तो पीएचई विभाग है जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं भी योजनाएं बना देता है, पाइपलाइन बिछाता नहीं है और ना पानी की व्यवस्था दे पाता। तो पूरा जिम्मेदार किसको माने? अगर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा है पीने में, कितने सारे लोग होंगे जहां पर वृद्ध होंगे, बच्चे होंगे छोटे छोटे। कौन है इसका जिम्मेदार? किसको ठहराया जाए?
जिम्मेदार तो मेरे ख्याल से सारा शासन प्रशासन ही है पूरा, और खासतौर पर पीएचई विभाग जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है संजीव जी, जो आश्वासन उन्होंने दिया है 1 सप्ताह का, क्या ये वाकई सच है और ये अपना जो उन्होंने सांत्वना दी है वो पूरी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था करेंगे वो और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते कि टैंकरों से पानी उपलब्ध कराएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जी संजीव जी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी को दिखाते हैं कि ग्रामीणों की समस्याएं क्या है और ग्रामीणों का दर्द क्या है। ग्राम गमरिया के रहने वाले हैं। पानी की समस्या 8 साल से है यहाँ पर जी। और जो छोटे छोटे बच्चे ना तो पढ़ लिख पा रहे, ना हम किसी की मेहनत मजदूरी कर पा रहे। हमें 2 किलोमीटर जाना पड़ता है मड़िया, वहाँ से पानी लाते हैं, कभी एलछे से लाते हैं। अब ऐसे मोटर का थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं जो किसान लोग, तो कभी चालू कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। लाइट समस्या, मोटर बिगड़ गई, कहीं कुछ हो गया तो बस मड़िया या एलछा यहाँ से भर के लाते हैं। और सरपंच सचिव हालांकि सबको ये बात का पता है कि जहाँ 8 साल से पानी की समस्या है, सब कर्मचारी देख रहे हैं, मगर हो जाएगा बस ये चल रहा है। टैंक आ जाता है, चला जाता है, जैसा ही टैंक आया टायर के पते नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पंचर रखा है, उसका पता तक नहीं है कि टैंकर कहाँ है। आपने मुझे बताया, मैंने तत्काल जो है पंचायत में फ़ोन लगा के बात किया है, सचिव रमेश हैं वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि चूँकि जो है ये पूर्व से वहाँ पर दिक्कत होती है, वहाँ की जो पानी की जो स्रोत है अभी जो गर्मियों में बंद हो जाता है, तो उसमें जो निजी ज़मीनों में ट्यूबवेल है उससे जो है ना पंचायत जो है 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे पानी लेके गाँव वालों को पिलाती है। अभी मैंने बात किया है कि 15वां वित्त में चूँकि इस तरह की जो पेयजल से समस्याएँ हैं उसके विषय में व्यवस्था हेतु प्रावधान है। अपने को मैंने बता दिया कि वहाँ पे एक टंकी बना के और पानी जो है ट्यूबवेल जो इंडिविजुअल लोगों को जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल लगे हैं उनसे जो है व्यवस्था करवाएं। सहमत हो गए हैं और बहुत जल्द जो है हम इसको समस्या का निजात कर लेंगे। तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से ग्रामीण परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोग आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी काम उस गांव में नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ संजीव लगातार बने हुए हैं। संजीव, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो छोटे छोटे बर्तन लेकर गाँव में भटकते हुए नजर आ रहे? देखिए, अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती तो उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और जब ग्रामीणों से कल मैंने बात की तो नवंबर दिसंबर से यहाँ पानी की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो जब पानी की समस्या स्टार्ट हो जाती है स्वाभाविक है उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी और बहुत पीछे हैं वो लोग। आसपास के गांव के लोग, मैंने सुना है कि पलायन करके चले गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्रामीण चिल्लाते चिल्लाते इनकी जो उम्मीद भरी निगाहें हैं वो एक दिन वो आस खत्म हो जाए, इनको भी वो गांव छोड़कर जाना पड़े, पलायन करना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। परिस्थितियां देखकर, तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा है। जी मैम, पलायन कर रहे हैं, 20% लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग दूसरे गांव पानी के लिए जाते तो उधर ही व्यवस्था नहीं होती, और अगर यही स्थिति बनी रही तो बहुत जल्दी ये गांव खाली हो जाएगा, क्योंकि जब पानी की समस्या समाधान नहीं होगा, क्योंकि आय के स्रोत भी उनके सारे समाप्त हो जाते हैं। जब पानी नहीं है तो खेती किसानी के लिए ज्यादा परेशान होते हैं वो लोग, तो सहाय के पलायन तो करेंगे ही वो, और पलायन कर भी रहे हैं, क्योंकि 20% लोग पलायन कर चुके हैं उस गाँव से। जी, ग्रामीणों के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, क्योंकि उतने ज्यादा उनके पास धन भी नहीं है, पर्याप्त गरीबी से जूझ रहे हैं, दूसरा पानी से जूझ रहे हैं, तीसरा अपना घर छोड़कर अगर दूसरी जगह पलायन करना पड़े तो कैसे वो सरवाइव करेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। पानी की समस्या के कारण उनका, और वैसे वो आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ, इसलिए और ज्यादा उनको विकट परिस्थिति है उनके सामने, क्योंकि आय के स्रोत है भी नहीं है, ना कोई धंधा है ना कुछ है, थोड़ी मोटी छोटी सी किसानी है, उसमें भी पानी की समस्या, तो और बेघर हो रहे हैं वो, तो घर छोड़कर जाएंगे ही, स्वाभाविक है, पलायन करेंगे ही।
बिल्कुल संजीव जी, जी बिल्कुल उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। संजीव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्रामीणों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है और जो ग्रामीण है वो किसान भी है, किसानी में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनकी रोजी रोटी ही वही है। लेकिन अगर पानी ही उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा उनकी रोजी रोटी का, कैसे वो अपना जीवन बसर करेंगे, कैसे उस गांव में रहेंगे, कैसे बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ पाएंगे, जूझ पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जिम्मेदार सो रहे हैं वो कब जागते हैं। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।